नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय डाक एंड सिविल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित पत्थर चिनाई पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पत्थर चिनाई। पत्थर चिनाई पत्थर के टुकड़ों को मसाले के संयोग से आपस में बांधकर जो चिनाई का कार्य किया जाता है, हम उसे पत्थर चिनाई कहते हैं। पत्थर खदानों से प्राप्त होता है, जिन्हें काट कर, छांट कर, तराश कर एवं आवश्यक गड़ाई करने के उपरांत ही चिनाई में प्रयोग किया जाता है। अब जब चिनाई में पत्थर के खंडों का इस्तेमाल किया जाता है तो यह पत्थर चिनाई कहलाती है। जैसे कि पहले बताया कि पत्थर खंडों का इस्तेमाल किया जाता है तो यह पत्थर चिनाई कहलाती है। पत्थर चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, ये भी मतलब पत्थर चट्टानों से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी इनको उचित माप में काट कर गड़ाई करके दीवारों में सटीक टिकने योग्य बनाया जाता है। सटीक जो होता है इसको टिकने योग्य, पत्थर जो होता है जिस सटीक टिकने योग्य बनाया जाता है। पत्थर चिनाई का सामर्थ्य पत्थर के किस्म पर निर्भर करता है। जैसा पत्थर है वैसे ही उसका पत्थर चिनाई की किस्म निर्भर करती है। पत्थर चिनाई के लिए हम ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट आदि का भी प्रयोग करते हैं। वास्तुकला के लिए बलुआ पत्थर तथा संगमरमर सबसे उपयुक्त रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां अच्छा पत्थर आसानी से व सस्ता उपलब्ध हो जाता है, पत्थर की चिनाई अधिक प्रचलित है। पत्थर चिनाई की दीवार पर कलात्मक बहुत सारे डिजाइन भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे चित्रण किए जाते हैं। ठीक है, इसकी आय भी पर्याप्त होती है, बहुत होती है आय इसकी, परंतु चिनाई पर व्यय अधिक होता है। पत्थर चिनाई पे जो होता है इसका व्यय बहुत ही अधिक होता है। पत्थर की चिनाई विशेष तौर पर महत्वपूर्ण भवनों जैसे धार्मिक, जैसे आजकल अयोध्या में पत्थर के बारे में, पत्थर अच्छे से पत्थर के उनके शिला बन रहे हैं, उनके बीम बन रहे हैं, उनके डोम बन रहे हैं। आपने उसकी क्या कहते हैं, पत्थर अयोध्या वाला मंदिर है एक, नोएडा में है अक्षरधाम मंदिर, उसमें पूरी पत्थर की आपकी नक्काशीदार सब के काम दिखेगा आपसे। उसमें कोई स्मृति चिन्ह के लिए, संरचनाओं के लिए भी पत्थर चिनाई की है इस्तेमाल किया जाता है। अब ज्यादातर इनका प्रयोग भी जो होता है बिल्डिंग फाउंडेशन, जैसे बताया, बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए, वाल के लिए, पिलर के लिए, लिंटल के लिए, बीम के लिए, बीम आर्च के लिए, डोम के लिए, और रेलवे के किनारे आपको ब्लास्टर भी देखने को मिल जाते हैं। अब रबड़ चिनाई। रबड़ चिनाई जो पत्थरों का जो होता है, ठीक है, इसे पत्थर खदानों से जैसे ही मिलता है उसी शेप में हल्का से इसके कोने को हथौड़े से झाड़ करके लगा दिया जाता है, जैसे कि एक दूसरे में ये पत्थर जो होते हैं फंसने लायक हो जाए। नहीं, अगर फंसने लायक नहीं होंगे तो ये गिरने के चांस होते हैं। ये क्रम में नहीं लगाया जाता इन्हें, इसलिए जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सब एक दूसरे के पत्थर जो होते हैं एक के ऊपर एक कोने में सटीक, ये जितनी भी अच्छी कीमत है ये मिस्त्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी तरह से यह इसकी दीवार की चिनाई कर सकता है। इसमें जितना भी बढ़िया कोरदार होगा, इसके चकोर जैसे खदान से पत्थर मिला तो उधर उखड़ खावड़ सब रहेगा, तो उसको उसके लिए हम हथौड़े से, चेनी से इसके छांट के कोरदार बना दिया जाता है।
पत्थर की चिनाई का वर्गीकरण मूल रूप से पत्थर के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसकी गढ़ाई पर निर्भर करता है। जैसे 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 पत्थर के गढ़ाई जो टुकड़े को हम गढ़ाई होती जाती है उसके आकार और गुण के रूप निखरता जाता है। जैसे ही हम अच्छी तरह से उसे गढ़ाई करेंगे उसके रूप निखरता जाएगा। यह चिनाई यह चिनाई जो होती है उच्च श्रेणी में आ जाएगी। अच्छा गढ़ाई होगा तो बहुत अच्छे चुनाई में आ जाता है। अब स्तरहीन स्तरहीन रैंडम रबर चिनाई। स्तरहीन रैंडम रबर चिनाई जो है कह रहा है कि चिनाई में पत्थर की बड़े बड़े टुकड़े को हथौड़े से हल्का सा तराश दिया जाता है। यानी कि जो कोरदार जो होते हैं उनको कोर निकाल दिए जाते हैं, उनको हम तोड़ देते हैं। चिनाई में पत्थर रद्दों में नहीं लगाए जाते हैं। जब भी चिनाई का कार्य होता है उनको हम रद्दा में नहीं लगाते हैं। केवल उनके जो खड़े जोड़ होते हैं, वर्टिकल जोड़ होते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक हम चिनाई करते हैं, कोई टुकड़ा रखेंगे तो गिर जाएगा। इसलिए उनको जिस कोर में टेपर्ड है, ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल वाला जगह में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि पत्थर चिनाई खास कर यही होता है कि जो मिस्त्री है चिनाई करने वाला वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पत्थर का कोई शेप नहीं होगा। शेप नहीं होगा तो सब एक दूसरे में फंसने चाहिए, एक दूसरे में फंसने चाहिए। और वो फंसने की कला जितनी अच्छी होगी, मिस्त्री जितनी अच्छा से फंसाने कला कर सकता है, उतने ही अच्छा हम चिनाई पत्थर चिनाई को कर सकते हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि एक पत्थर है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक फिर उससे भी बड़ा है, और सब एक दूसरे के कॉर्नर के एक दूसरे से फंसते चले जाते हैं। जैसे कि हम ऐसे कहते हैं, हम लोग पजल गेम खेलते हैं, बच्चों के पास एक पजल गेम होगा, आप सब जानते होंगे, तो एक दूसरे में कैसे फंसाते चले जाते हैं, वैसे ही इन दूसरों को एक दूसरे को हम फंसाते हुए चले जाते हैं। तो वह अधिक मजबूत चिनाई होगी। यह दीवार कम से यह ज्यादातर बागवानी के बाग के दीवार में कोई बाउंड्री वाल करने के लिए, पशुओं के बेड़े के लिए इस चिनाई का हम इस्तेमाल करते हैं। अब स्तर युक्त रेंडम चिनाई। स्तर युक्त रेंडम चिनाई जो होता है, यह चिनाई भी लगभग जो स्तरहीन रैंडम रबर चिनाई की ही बात होती है। खदानों से प्राप्त किए गए पत्थरों को हल्का तराश कर चिनाई में लगा दिया जाता है, लेकिन इस चिनाई में पत्थर स्तरहीन न होकर स्तर युक्त होते हैं। हम चित्र से यह हमें स्पष्ट हो जाता है कि ठीक ढंग से लगाए जाते हैं, परंतु पत्थर जो होते हैं ठीक ढंग से लगाए जाते हैं, परंतु पत्थरों की माप तथा शकल समान नहीं होती। इसमें जो होता है, पत्थरों की माप तथा शकल समान नहीं होती है। इसकी यह चिनाई जो होता है, यह चिनाई स्तरहीन चिनाई से अच्छी होती है। इसके जोड़ एक जैसे और पतले रखे जाते हैं। इसके जोड़ जो होते हैं एक जैसे, एक समान जैसे और पतले रखे जाते हैं। और उपयुक्त ऊंचाई के बाद धूर पत्थर लगा दिया जाता है। उपयुक्त ऊंचाई होता है, उसके बाद उसमें एक धूर पत्थर होता है, उसमें लगा दिया जाता है। यह चिनाई आवासीय भवनों, गोदाम, स्टोर की दीवार आदि में अपनाई जाती है। स्तरहीन जो चिनाई होती है, यह कह रहा है कि स्तरहीन चकोर रबर चिनाई, इस चिनाई में खदानों से प्राप्त है। इस चिनाई में खदानों से प्राप्त पत्थरों को हथौड़े से तराश कर एक आयताकार, वर्गाकार,
रूप देकर चिनाई में प्रयोग किया जाता है। यह चिनाई पत्थर अव्यवस्थित ढंग से होती है। जो पत्थर जब इसमें लगाए जाते हैं अव्यवस्थित ढंग से लगाए जाएंगे, ना इसमें कोई रद्दा होगा ना कुछ होता है। यह कहीं खड़ा होगा, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, लेकिन एक क्रम में सजाए जाते हैं, एक क्रम में सजाए जाते हैं। जैसे कि अब चित्र से स्पष्ट हो जा रहा है कि एकदम पत्थर, एक बड़ा पत्थर लगा, एक छोटा लगा, लेकिन एक क्रम में लगाया जाएगा। बीच बीच में उसमें मसाले भर जाते हैं। इन मसालों का जोड़ जो होता है कम से कम 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब स्तर युक्त होता है। स्तर युक्त होता है पत्थर, इस चिनाई में जो पत्थर की लगाने की व्यवस्था होती है एक व्यवस्थित ढंग से होगी। और इसमें पत्थर लगाने जब लगाते हैं तो इनको रद्दे में लगाया जाता है। जैसे कि ईंट, हम एक चाल चलते हैं तो ईंट एक बराबर लगाया जाता है, वैसे ही इस पत्थर में भी चाहे कितना भी क्यों मोटा क्यों ना हो, लेकिन एक पत्थर होगा, दो छोटे छोटे पत्थर लगाएंगे, लेकिन उसकी एक रद्दे की जो मोटाई होगी वो एक बराबर ही ऊंचाई होगी। मोटाई का मतलब ऊंचाई होगी, वो एक बराबर ही होगी। नेक्स्ट जो आता है कि संगीन चिनाई। इस चिनाई में जो पत्थर होते हैं खदानों से प्राप्त होते हैं। पत्थर जो है खदानों से प्राप्त होते हैं, उनको हथौड़े से तराश कर आवश्यक जिस शेप में हमें चाहिए उस शेप में बनाकर और इसको ईंट के आकार में प्रयोग में लाया जाता है। इनको बहुत महीन में छेनी से, हथौड़ी से हल्का हल्का तराश करके एक शेप और डिजाइन ले जाते हैं। जितनी अच्छी, हम पहले ही बता चुके हैं कि जितनी भी अच्छी इनकी ड्रेसिंग होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की हमारी दीवार बनेगी। और उससे अच्छी महंगी, थोड़ी सी महंगी भी पड़ती है, कॉस्टली भी पड़ती है। इस चिनाई से करने से पहले हमें पत्थर को अच्छी तरह से भिगोना चाहिए। तो जितनी भी संगीन चिनाई है, जितनी अच्छी इसमें ड्रेसिंग होगी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी और उतनी ही यह चिनाई जो होती है महंगी होती जाती है। तो इस चिनाई के जो है, या अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है एस्लर चिनाई। जैसे कि हमने बताया कि संगीन चिनाई में पत्थरों को, खदानों से प्राप्त किए गए पत्थरों को खूब अच्छी तरह से ड्रेसिंग किया जाता है। तो ड्रेसिंग जब किया जाता है तो उसमें छेनी का इस्तेमाल किया जाता है, हथौड़ी से किया जाता है, जैम्पर होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि इन सब औजार को हम मिला के और फिर इससे हम इसको ड्रेसते हैं। तो कह रहे यह चिनाई उन पत्थरों से की जाती है जिनकी अच्छी तरह से गड़ाई ड्रेसिंग हो जाती है। इस चिनाई में उचित चाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पत्थर काटते समय यह ध्यान रखा जाता है कि चौड़ाई अधिक चौड़ाई जो होती है उसकी आधी लंबाई के बराबर हो, यानी कि जितनी लंबाई होगी उसके आधा पत्थर की जो चौड़ाई होगी और पत्थर की ऊंचाई जो होती है वो समान रहनी चाहिए। चैम्फर्ड जो होता है कि चैम्फर्ड जो चिनाई होता है इसमें भी एक सीधी सी, जैसा कि इसके नाम है कि चैम्फर्ड चिनाई। चैम्फर्ड चिनाई में ये होता क्या है कि हम बाहरी फेस को बाहरी फेस को 2-3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक 45 के कोण में काट काट कोण में ढाल बना दिया जाता है। और इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी सुंदर लगता है। बहुत ही जो दीवार होती है उससे बहुत अच्छी सुंदर लगता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस चिनाई में पत्थरों की गड़ाई तथा सतह उपयोग सतह जो होती है, ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको हम 45 के कोण पे एकदम वी आकार के, अंग्रेजी के वी आकार के काट देते हैं। उससे सुंदरता उसकी बढ़ जाती है।
यह चिनाई असलर फाइन की ही बात होती है। पत्थरों को निश्चित आकार में काट कर छेनी से महीन गड़ाई करने के उपरांत ही चिनाई में प्रयोग में लाया जाता है। असलर फाइन, असलर जो फाइन जो होती है, यह भी एक तरह से, जैसे कि हम बताए हैं कि आगे फाइन, जिसे फाइन नाम ही इसका फाइन है, तो आगे की हिस्से में अब बहुत अच्छे सुंदर 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 पत्थर को, गड़ाई की हुई पत्थरों को हम आगे वाला हिस्से में लगा देते हैं, और पीछे वाले में सामान्य जो चिनाई होते हैं उनको लगा देते हैं, जैसे कि हमारा खर्च जो है कम आए, क्योंकि पत्थर चिनाई में खर्च बहुत आता है। इस चिनाई में दीवारों के सामने वाले धरातल में उत्तम प्रकार की गड़ाई की गई पत्थरों को लगाया जाता है। ठीक, जैसे कि हमने पहले बताया कि पत्थरों को लगाया जाता है। और इसको निर्माण में जो लागत आती है उसको कम करने के लिए पीछे वाले में कम महत्वपूर्ण की चिनाई हम कर देते हैं। अब जो है टूल असलर चिनाई, इस चिनाई में प्रयोग किए जाने वाले पत्थरों को सामने वाले धरातल में छेनी से गड़ाई करके चारों ओर किनारी बनाकर बीच के भाग में छेनी से निशान लगा दिया जाता है। जब बीच बनाया जाता है इसमें छेनी से निशान लगाया जाता है, क्योंकि एक के ऊपर एक एकदम यह चिपका के एक चकोर और बढ़िया छटाई करने के बाद ही इस पत्थर की चिनाई हम इस्तेमाल करते हैं। बीच बीच में चिनाई करते समय हम कोशिश ये करते हैं कि इसकी पैचिंग हो, पच्चर जो लगाया जाता है उस पच्चर को हम न लगाएं, क्योंकि बाद में पच्चर लगाने से वो पत्थर चिनाई जो होती है ढीला हो जाती है। अब जो पत्थर जो होती है, इसकी गड़ाई जो, पत्थरों की गड़ाई जो होती है, यह पत्थर जो खदान से निकाले जाते हैं वो अनियमित होते हैं, किसी शेप में नहीं होंगे, किसी डिजाइन में नहीं होंगी, डिजाइन में नहीं होंगे, तो उन पत्थरों की हमें आवश्यकता, गड़ाई करने की आवश्यकता, ड्रेसिंग करने की आवश्यकता होती है। ये ड्रेसिंग जब हम करते हैं पत्थरों की, तो जितनी महीन ड्रेसिंग होगी उतने ही कास्टली पत्थर की चिनाई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आज के डेट में राम जन्मभूमि बन रहे, कितने पत्थर, बहुत वर्षों से पत्थरों की नक्काशीकारी की जा रही है। उस पत्थरों पे एक एक शिला पे, एक एक पिलर पे बहुत महीन महीन छोटी छोटी चीजल से, छोटे छोटे हथौड़े से धीरे 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 काट के उसको बहुत अच्छी तरह से ड्रेसिंग किया जाता है। ड्रेसिंग करने का एक से एक स्मृति, एक से एक पिलर पे डिजाइन बढ़िया से बढ़िया दिखाई आपको। इस पत्थर करेगा कि नक्काशीदार जो होता है, ज्यादातर राजस्थान में जिधर भी पत्थर वाला इलाका होता है उसमें बहुत सारे देखने को मिल जाएगा कि किस तरह के पत्थरों से किस तरह से नक्काशीदारी करते हैं। बहुत इसमें खर्च लगता है, टाइम लगता है। तो जिन्हें उसी चिनाई में प्रयोग नहीं किया जाता उन्हें निश्चित आकार में छांट कर काट कर ही चिनाई में हम प्रयोग, शेप में, डिजाइन में रखने के बाद ही हम प्रयोग करते हैं। गढ़ाई जो होती है दो प्रकार की होती है। गढ़ाई जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक खदानों में गढ़ाई होती है और एक जो होती है कि स्थल पे गढ़ाई होती है। जो खदानों में गढ़ाई होती है उसको हम खान में की जाने वाली गढ़ाई कहते हैं, क्योंकि पत्थरों की जो होता है कि पत्थरों को जो ड्रेसिंग की जाती है वो खान में ही की जाती है, तो उसे हम खान गढ़ाई कह देते हैं। पत्थरों के जो पत्थर जो होता है बड़े बड़े टुकड़ों, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उस उन पे हम खान पर ही कढ़ाई कर ली जाती है। उन्हें टेढ़े मोड़े कोने को हाथ जो निकलेगा तो उस टेढ़े मेढ़े कोने का हथौड़े से मार के उसको हम ठीक करते। इस कार्य में बहुत रुपया भी खर्च होता है। इसको हम मोटी कढ़ाई के नाम से भी जानते हैं।
दूसरा होता है कि स्थल गड़ाई। स्थल गड़ाई जो होती है, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे आज के युग में अयोध्या वाला काम चल रहा है, उस जगह पे ही आप न्यूज में सुनते होंगे कि आज इतने शिला पाट गए, उस जगह पे ही उन शिले पे डिजाइन भगवान राम की बहुत सारी मूर्तियां बन रही हैं, उनके पिलर बन रहे हैं, उनके गुम्बद बनाए जाएंगे, उनके जितने भी शिलापट है, उनके पूरी रामायण की उस पे, तो पत्थरों पे नक्काशीकारी यहीं पे अयोध्या में ही की जा रही है। तो इसको हम एक तरह से स्थल गड़ाई भी कहते हैं। कह रहे कि जो गड़ाई के कार्य होता है, इसको हम फाइन ड्रेसिंग भी कहते हैं। गड़ाई वाले कार्य को हम फाइन ड्रेसिंग भी कहते हैं। और पत्थर में जैसे जैसे पत्थर की गहराई हम महीन होती जाएगी, उसका रूप और आकार अच्छा, बहुत अच्छा से निखरता जाएगा। महीन गढ़ाई करने के लिए जिन औजारों की आवश्यकता होती है, जैसे छेनी है, हथौड़ी है, स्क्वायर है, रेती है, क्या कहते हैं, ये सब जितने भी औजार हमने बताए, इनसे हम अच्छी तरह से पत्थरों की घिसाई करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तभी जाके वो उसका रूप, जो चीज बनाते हैं पत्थरों से, उनका रूप जो होता है निखर के आता है। अब ड्रेसिंग जो है स्थल जो की जाती है निम्न अनुसार होती है, जैसे कि हैमर की होती है। तो हैमर इस प्रकार की गड़ाई हथौड़े से, जैसे नाम है हैमर में हथौड़ा होता है, तो इस प्रकार की गड़ाई हथौड़े से की जाती है। हथौड़े से पत्थर को काट कर निश्चित आकार प्रदान किया जाता है, या तथा यह प्रयास किया जाता है कि पत्थर की जितने भी सब चारों कोरे हैं वो एकदम 90 डिग्री पे हो जाए, उसके सतह जो है वो एकदम चिकनी हो जाए। यह यह जो है इसको हम मोटी कढ़ाई के नाम से भी जानते हैं। अगर हैमर से किया गया है, पहले ही बताया दिए हैं कि उसे भी हम मोटी से हल्का फुल्का किया जाता है, उसे मोटी कढ़ाई के नाम से हम करते हैं, जानते हैं। अब बोस्टेड ड्रेसिंग होता है, यह एक विशेष प्रकार की चीजल होती है, यह एक विशेष प्रकार की छेनी होती है, उसे हम बोस्टेड चीजल कहते हैं। बोस्टेड चीजल नाम है, जो चीजल है उसका बोस्टेड चीजल नाम है। छेनी जैसे होता है, छेनी घर में सब लोग छेनी देखते हैं, तो उस बोस्टेड चीजल नाम है, उसी से इसके उस पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है। इनके सतह जितने भी होते हैं वह बहुत ही सुंदर तथा आकर्षक बन जाता है। बीच बीच में चीजल से हम निशान भी बना दे जाते हैं। इसमें जो होता है, इसमें प्रयोग की गई जो चीजल होती है, छेनी होती है, उसका मुंह जो होता है वो चौड़ा होता है। अब टूल ड्रेसिंग, यह भी छेनी से की जाती है। टूल ड्रेसिंग, जिसे टूल जैसे नाम है टूल ड्रेसिंग, इसको भी छेनी से हम किया जाता है, लेकिन इसकी में जो प्रयोग की जाती है छेनी, उसका मुंह जो होता है कि कम चौड़ा होता है, उसका मुंह जो होता है कम चौड़ा होता है। पंच ड्रेसिंग होता है, आगे जो होती है पंच ड्रेसिंग होता है। तो इस गड़ाई में चीजल से पत्थरों के चारों ओर बॉर्डर बना दिया जाता है। इस पंच ड्रेसिंग होता है कि छेनी से पत्थर के चारों ओर हम अच्छी तरह से बॉर्डर बना दिया जाता है। अब चीजल ड्राफ्टेड मार्जिन, इस गड़ाई में चीजल से पत्थरों के चारों ओर बॉर्डर बनाकर बीच में चीजल से बारीक निशान बना दिए जाते हैं, ताकि देखने में यह सुंदर लगे। बारीक बारीक निशान बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं, देखने में यह सुंदर लगे। अब रबड़ फिनिशिंग, रबड़ शब्द से मतलब है कि रगड़ना, अर्थात जब रबड़ है रगड़ते हैं तो इसको जितने ही हम पत्थर को घिसेंगे, रगड़ेंगे, उतने ही वह चिकना और चमकदार बन के निकलता है। इस क्रिया में रेत और पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है।
पॉलिश फिनिशिंग, पॉलिश फिनिशिंग में जैसे देखिए हम लोग घरों में जो पत्थर लगवाते हैं उसकी बहुत अच्छी तरह से पॉलिश की जाती है। मंदिरों में जैसे आगरा का ताजमहल देख लीजिए, तो पत्थर की जो कितनी चमकता है, रात में चांदनी, कहा जाता है कि रात में चांदनी रात में बहुत अच्छा चमकता है। ठीक है, या घरों में हम लोग लगा देते हैं, या अच्छा धाम मंदिर देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, जितने भी पत्थर की पुराने जमाने की हवेलियां देख लीजिए, तो बहुत अधिक चमकदार और सुंदर दिखाई देता है। लोग अपने घरों में भी फर्श में पत्थर लगवाते हैं, तो जितने ही पॉलिश करवाते हैं उतने ही अच्छी लगता है, उसे कई कोट पॉलिश करवाई जाती है। तो वही कह रहा है कि पत्थर में कहा जाता है कि पत्थर के अधिक जितना अधिक पॉलिश करेंगे उतने ही पॉलिश फिनिशिंग चमकदार और सुंदर देखने में लगेगी। अब जो इसके पत्थर चिनाई में सिद्धांत जो होते हैं, कौन कौन से पत्थर चिनाई में सिद्धांत का हम पालन करते हैं, तो चिनाई में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर जो होंगे ये कठोर और अधिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। चिनाई में जो हम चिनाई करते हैं तो उस पत्थर को पानी में अच्छी तरह से भिगो देना चाहिए। मिस्त्री जो है, जो मेसनर है, बहुत ही कुशल होना चाहिए, नहीं तो पूरी पूरी चिनाई खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत लगता है, कॉस्टली भी होती है, और मिस्त्री आपका अच्छा नहीं होगा तो पत्थर चिनाई जो है आपकी बेकार हो जाएगी, पत्थर का पूरा काम जो होता है वह बेकार हो जाएगा। चिनाई में जो मसाला लगाते हैं हम उच्च कोटि का अनुपात का हो, चाहे गारे का मसाला लगाएं या सुर्खी लगा दें या सीमेंट है, तो उसको हम अच्छी तरह से लगा जाए। जब चिनाई करेंगे तो कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर तक पत्थर के सामने वाले फेस से उसके खुरच के हम हटा देते हैं, ताकि बाद में उस पे टीप हो सके। फिर पत्थर को चिनाई में लगाते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो पत्थर की नेचुरल है, प्राकृतिक तल है, वह नीचे रहे। पत्थर चिनाई में जो पत्थर चिनाई होते हैं उसके बड़े बड़े जो ब्लस्टर होते हैं उसके बीच में हम पैचिंग पच्चर भी लगा देते हैं, ताकि उसके जब चिनाई करते हैं तो उसमें पच्चर लगा देना चाहिए, जिससे कि हम वो इनके हिले डुले नहीं और उनके बड़े बड़े गैप हैं वो सब जितने हैं वो सब भर जाए। अब जो है कि पत्थर की ज्यादातर प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक तल क्या है, ठीक है, खंडों के चयन कैसे करते हैं, तो खंडों पत्थरों के जब ये सब सामान्य सिद्धांत में है कि मतलब पत्थर जमीन निकाल लिया, खदानों से निकल गया, तो उनके जो खंड है उनको हम चयन कैसे करना करते हैं, तो पत्थर के सभी खंड को एक साइज और एक साइज में बना लेते हैं, या एक साइज में नहीं बनाते हैं, तो उनकी जो कोर होती है ऊपर नीचे की जो होती है अधिकांशतः हम उसे जो एक दूसरे के उसमें ग्रिप में फिट हो सके। पत्थर के सभी खंड एक साइज और आकार के नहीं होते हैं, ठीक है, ये आकार के नहीं होते हैं, अतः चिनाई के प्रकार के अनुरूप पत्थरों का चयन अलग अलग कर लेना चाहिए। जिस तरह का पत्थर उस तरह के चिनाई हम जो है उनके कर लेना चाहिए। बड़े पत्थर जो होते हैं जो चिनाई में फिट नहीं होते हैं उनको तोड़ करके माप में डिजाइन में कर लिया जाना चाहिए। अब है प्राकृतिक तल, जो जिसे मान लीजिए प्राकृतिक तल है, तो पत्थरों का प्राकृतिक जो तल होता है, पत्थरों को दीवार में उनके जो अपने प्राकृतिक तल है जो प्रतीक, अर्थात जो हमारे कहने का ये मतलब है जो पत्थर का नेचुरल तल है, ठीक है, जिस जिस स्थिति में वो चट्टानों से निकाले जाते हैं, मतलब नेचुरल तल का मतलब जिस स्थिति में चट्टान से निकाले जाते हैं, ठीक है, पर रखना चाहिए ताकि वो अधिक भार सह सके। जो है पत्थरों का जो जिस पत्थर खदान से निकला है उसी आकार से हम उस वही सीधा जो होता है नीचे रख सकें, ताकि पत्थर जो है
अपने ऊपर भार को हम सह सके। जैसे लिंटर में हम दरवाजे के लिंटर पे पत्थर लगा देते हैं, तो अगर उल्टा लगा देंगे तो क्रैक हो जाता है। जो पत्थर जिधर से नेचुरल खुदाई की के तोड़ के निकाला गया है, उसी तरह से हम लगा देते हैं। इसको अधिक जो इसको चिनाई करते समय पानी में भी इसको पानी में लगाना चाहिए, ताकि पानी जो चिनाई करें हम, तो उसके मसाला सोख करके वो मसाले को खराब ना करे। इसलिए हम इसको पानी में अच्छी तरह से डुबो के भिगो के पत्थर की चिनाई करते हैं। अब जो है जैसे कि सिद्धांत है, तो खोखला भराव कह रहा है कि दीवारों के भीतर खाली भाग जो होता है, दीवारों के जो भीतर जो खाली भाग होता है, उसको सावधानी से छोटे छोटे भांटों से, छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे भांट होते हैं, उनसे हम भर देते हैं। चाहे वो उसको भाट भी कहते हैं, कत्तर से भी भर देते हैं। अन्यथा यह कमजोर, ये जो होती यह भाग जो होता है यह कमजोर हो जाएगा। भाटों के एक माप न होने के कारण, जो भाट मतलब कि वही जो पत्ते के टुकड़े हैं, एक भाग न होने के कारण, ठीक है, यह उसके रिक्तियां जो होती हैं नहीं होते। पत्थर के चिनाई जो होता है धीरे धीरे करना चाहिए, पत्थर के चिनाई धीरे धीरे करना चाहिए, ताकि अगर एक दिन में ही आपने ज्यादा कर दिया तो वह पत्थर जो होगा क्या लोड नहीं सह सकेगा, और धीरे धीरे आप उस पर लोड डालेंगे तो वो पत्थर अपने आप को ऊपर बाहर सहने के लिए पृथ्वी पे अपना वजन देता जाएगा, और धीरे धीरे दूसरा अपन वजन लेने के उसमें रहता जाएगा। एक दिन में हम 1 से 1.5 मीटर तक ही हम चिनाई कर सकते हैं। अब जो औजार है, इनको कौन कौन से औजार जो है हम चिनाई में प्रयोग करते हैं, तो बुस्टर्ड है, पेंट है, चीजल है, टी चीजल है, ठीक है, जैम्पर है, स्क्वायर है, ये सब जो है हम इस्तेमाल चिनाई में करते हैं। तो आज हमने पत्थर जो सीखा है, पत्थर चिनाई क्या होता है, पत्थर चिनाई कितने प्रकार की होती है, पत्थरों की गढ़ाई जो क्रिया होती है वो कितनी तरह से की जा सकती है, पत्थर चिनाई के सामान्य नियम कौन कौन से हैं, चिनाई में प्रयोग किए जाने वाले औजार जो है वो कौन कौन से हैं। जो इसको मैंने आपको आज मैंने जो प्रशिक्षण दिया है, उसको मैंने जीसी पंत, कुलदीप शर्मा, ड्राफ्टमैन सिविल के थ्योरी रॉयल पब्लिकेशन का है, और कुछ गूगल से भी और कुछ यूट्यूब से भी, और उनसे हमने यह लिया है, इसको हमने लिया है। तो आज मैं पत्थर चिनाई पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।